बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो शाम के 4 बज चुके हैं और एबीपी गंगा पर शुरू हो चुका है 4 का मोर्चा, जिसमें होगी हर बड़ी खबर की मोर्चाबंदी और इसमें हर मोर्चे पर होंगी 4 बड़ी खबर और हर खबर की होगी चौतरफा पड़ताल। सीधे शब्दों में कहा जाए तो 4 का मोर्चा में दिन भर की तमाम अहम खबरों को हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे और फिर तफसील से बताएंगे खबर का हर एंगल। तो चलिए शुरू करते हैं शाम 4 बजे का सबसे खास न्यूज बुलेटिन 4 का मोर्चा। तो 4 के मोर्चे में सबसे पहले आपको बताते हैं पहले मोर्चे की खबरें। आज पहले मोर्चे में बात होगी पहलवानों पर बढ़ रहे संग्राम की। आपको बताएंगे कि क्या है अपडेट इस पर। साथ ही साथ पहलवानों के खिलाफ ब्रजभूषण ने भी मोर्चेबंदी तेज कर दी है और अयोध्या में महारैली की तैयारी कर रहे हैं, पहुंच चुके हैं और संतों के साथ मंथन किया जाएगा। इसी के साथ इस दंगल पर सियासी अखाड़ा भी सज गया है। लगातार वार और पलटवार का दौर भी जारी है। साथ ही साथ यूपी में अब इस मुद्दे पर संसद में भी संग्राम छिड़ना तय है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत जारी है। ऐतिहासिक गांव सोरम में महापंचायत हो रही है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी के खाप चौधरी शामिल हैं। पहलवानों के समर्थन में बड़े फैसले लिए जाएंगे। पंचायत में आंदोलन की आगे की रणनीति पर भी चर्चा इस वक्त की जा रही है। मुजफ्फरनगर में जहां पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत जारी है, ऐतिहासिक गांव सोरम में इस वक्त महापंचायत जारी है। यहाँ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी के जो खाप चौधरी हैं वो शामिल हैं और पहलवानों के समर्थन में बड़े फैसले लिए जाएंगे। पंचायत में आंदोलन की आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जा रही है। क्या आगे रणनीति होगी, किस तरीके से समर्थन दिया जाएगा, किस तरीके से आगे आंदोलन को और बढ़ाया जाएगा, इसे लेकर महापंचायत में चर्चा की जा रही है। सोरम में महापंचायत हो रही है जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी के जो खाप चौधरी हैं वो शामिल हैं और पहलवानों के समर्थन में माना यह जा रहा है कि इस खाप पंचायत में आज बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आज देखो जैसे भी कुछ हो, क्या निर्णय लिया जाए। अजी खास तो हमारे सारे है, हमारी क्या दुश्मन आ गई किसी के साथ। ये विवाद है इसमें तो पूरे भारत का हल निकलने वाला है। देखो जैसे भी कुछ होगी, सब जिम्मेदार आदमी बड़े समझदार है, इन्हें समझौते के मूड में है सब। ऐसी कोई बात नहीं। जो सरकार की तरफ से कुछ हुआ हो तो सब समझौते के उसमें सरकार की बात है, समझौता करे। और समझौता सिर्फ एक ही बात पे है, वो उसकी गिरफ्तारी हो जाए, समझौता ही है और क्या। इधर मुजफ्फरनगर में पहलवानों को लेकर चल रही खाप पंचायत को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने जवाब दिया है और इस मुद्दे पर एक बार फिर से अपने अंदाज में अपनी बात रखी है। पहलवानों और ब्रजभूषण के खिलाफ रण भीषण होता जा रहा है। अब अयोध्या में 5 जून को जन चेतना रैली के लिए ब्रजभूषण ने तैयारियां तेज कर दी है और कहा है कि अब जल्द सब बातों का जवाब दिया जाएगा। मेरे पास अभी बोलने को कुछ है नहीं। दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करिए और खिलाड़ियों से भी कहिए मेडल और न फेंके, मेडल देश का होता है। दरअसल अयोध्या में संतों के समर्थन के लिए ब्रजभूषण ने मोर्चाबंदी तेज कर दी है और 5 जून को राम कथा पार्क में महारैली के लिए मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं महापंचायत से, जहां इस वक्त राकेश टिकैत क्या बोल रहे हैं वो सुन लेते हैं। इस देश में आंदोलन करने का तरीका तो शांतिपूर्ण है, ये देश के संविधान ने हमको दिया। ये हमारा मौलिक अधिकार भी है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हुए बच्चों को वहां से उठाया और 40 दिन से वे एक एलिगेशन झेल रहे हैं कि ये तो झूठ बोल रहे हैं। जांच होगी। हमने कहा कि पॉस्को धाराएं जिस पे लगी आज से पहले, उसकी गिरफ्तारी पहले हुई या जांच पहले हुई, तो सबने ये बताया कि गिरफ्तारी पहले हुई। अगर उनकी गिरफ्तारी पहले हुई तो भाई इस वाले केस में क्यों गिरफ्तारी नहीं? क्या आने वाले टाइम पे कानूनों में ये संशोधन करेंगे कि जिसपे भी इस तरह के केस लगेंगे पहले जांच होगी या गिरफ्तारी होगी, या तो एक कानून ही बना दो
कि गिरफ्तारी नहीं होगी, हम पहले जांच करेंगे तो भी हम इनको सबको मनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो जो बीच का पीरियड चल रहा है, इनके लोग होंगे तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनकी जांच होगी। दूसरा कोई आदमी होगा तो उसकी गिरफ्तारी पहले होगी। ये लड़ाई इसी की है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। यहां पे भी बहुत फैसले हुए। फैसला तो यहां का सुरक्षित रखा, लेकिन ये जरूर रहा कि राष्ट्रपति से मिलेंगे। एक फैसला ये पंचायत ने कहा कि एक सुना दो कि राष्ट्रपति से खाप प्रतिनिधित्व मिलेगा, सरकार से मिलेगा। और जो भी फैसले होंगे वो कल कुरुक्षेत्र में होंगे। लेकिन ये लड़ाई लड़ जाएगी। ये खाप पंचायत लड़कियां ये हारेंगी नहीं। ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये अन्याय उनके साथ में नहीं होगा। अभी तो सरकार बांटने पर लगी हुई है। गुज्जर और ठाकुर का विवाद करवा दिया, नया विवाद है, बिल्कुल कुछ नहीं है, नया विवाद कि वो योद्धा थे, वीर थे, कि वे किस जाति के थे। जिस टाइम पे उन्होंने लड़ाइयां लड़ी उस टाइम पे तो जातियां ही नहीं थी। ब्रजभूषण और पहलवानों के दंगल पर सियासी अखाड़ा भी छिड़ा हुआ है। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, वहीं सत्ता पक्ष भी हमलावर है। पहले दिन कहा था, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं अपने उसी पुरानी बात पर कायम हूँ। रहा सवाल आप कि फला क्या कह रहे हैं, फला पंचायत हो रही है, फला क्या कह रहे हैं, भाई मुझसे क्या लेना देना है? कौन क्या कह रहा है, मुझसे लेना देना नहीं है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर के विनती है, पुलिस की जांच का इंतजार करिए। जो पुलिस की जांच में आएगा, जो भी रास्ता मुझे न्यायालय के द्वारा दिखाया जाएगा, उस रास्ते पर मैं चलूंगा। तो ब्रजभूषण शरण सिंह को आपने सुना, क्या कुछ उनका कहना है। अब देखिए, विपक्ष ने सरकार के खिलाफ भी हल्ला बोल दिया है और सत्ता पक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर दिखाई दे रहा है। पहलवानों के मुद्दे पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने कार्रवाई न होने पर प्रधानमंत्री आवास के घेराव का अल्टीमेटम दिया है। इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी तो महिला कांग्रेस पूरे प्रदेशों में मुख्यमंत्री आवास का घेराव और जो दिल्ली में है प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। वहीं पहलवानों के मामले में किसान संगठनों की एंट्री को भाजपा ने सियासी स्टंट बताया है। उस आंदोलन के मंसूबे कुछ और हैं, उन मंसूबों को समझने की जरूरत है। जब जब भी लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो राजनीति को प्रभावित करने का लोग मंशा रख के करते हैं। वहीं भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने भी पहलवानों के प्रदर्शन पर बड़ी बात कही है। ये भी सही है कि पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन पहलवानों के कंधे पे बंदूक रख के कुछ लोग राजनीति करें, ये उचित नहीं है। इधर संसदीय समिति की बैठक में पहलवानों का मुद्दा उठा। विपक्ष के सांसदों ने बैठक में मांग की है, समिति से सरकार को पत्र लिखने की मांग की है। पीएम और सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए गए हैं। संसद के उद्घाटन के दिन पुलिस की कार्रवाई की भी निंदा विपक्ष की तरफ से की गई। सांसदों ने बैठक की, समिति से सरकार को पत्र लिखने की मांग की गई है और प्रधानमंत्री से सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। संसद के उद्घाटन के दिन पुलिस की कार्रवाई की भी विपक्ष की तरफ से निंदा की गई है। तो 4 के मोर्चे में पहले मोर्चे की खबरें आपने देखी, दूसरे मोर्चे की खबरों से पहले देखिए 40 सेकंड में 4 अहम खबर। यूपी में 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले। एसीएस वित्त प्रशांत त्रिवेदी को हटाया गया। आयुष घोटाले में ईडी सीबीआई की जांच के दायरे में प्रशांत त्रिवेदी। कानपुर के कमिश्नर राजशेखर का भी तबादला हुआ।
सीएम योगी ने सिंचाई विभाग की बैठक में दिए सख्त निर्देश। परियोजनाओं के ठेके माफिया अपराधियों को न देने के निर्देश। ठेका देते वक्त बारीकी से जांच के निर्देश। बुधवार को सीएम योगी ने की बाढ़ प्रबंधन की समीक्षा। अधिकारियों को सीएम योगी ने दिए जरूरी निर्देश। कहा 15 जून तक बाढ़ प्रबंधन की पूरी करे तैयारी। मेरठ में ग्राम समाज की 211 बीघा जमीन को प्रशासन ने कराया अवैध कब्जे से मुक्त। दबंगों ने कर रखा था ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा। ग्राम समाज की 611 बीघा जमीन पर है अवैध कब्जा। 4 के मोर्चे में आगे बढ़ते हैं दूसरे मोर्चे की खबरों पर। दूसरे मोर्चे में आपको बताएंगे कि कैसे यूपी में फिर से शुरू हो गई है सारस पर सियासत। वहीं राजस्थान में सरकार के फैसले के बाद यूपी में भी घमासान तेज हो गया है। क्यों हुआ है ये भी विस्तार से आपको बताएंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने 7 समंदर पार अपनी सांसदी जाने पर बड़ी बात कही है। क्या कुछ कहा वो भी आपको विस्तार से समझाएंगे। वहीं सीएम योगी ने आपदा प्रबंधन को लेकर बड़ी सौगात यूपी वासियों को दी है और कई बड़ी बातें भी इस दौरान कही है। तो दूसरे मोर्चे में इन तमाम खबरों को विस्तार से बताएंगे। उत्तर प्रदेश में सारस को लेकर एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। ये तस्वीर सपा के लखनऊ कार्यालय की है, जहां सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा सारस को लेकर पहुंची। दरअसल कुछ दिन पहले सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा को ये सारस मलिहाबाद में घायल मिला था, जिसके बाद रविदास मेहरोत्रा ने इसकी देखरेख की और जब सारस पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो अब रविदास मेहरोत्रा सारस को लेकर लखनऊ पहुंचे। हम लोग इसको जा करके अभी जो लखनऊ का जू है, प्राणी उद्यान है, वहां इसको भेंट करेंगे। वहीं सारस को लेकर रविदास मेहरोत्रा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं, तो जो मांसाहारी होते हैं उनके लोग नहीं आते हैं। हम लोग शाकाहारी हैं और इस पक्षी को भी मालूम है कि हम लोग शाकाहारी हैं, उसके प्राण बचाने के लिए हम कुछ भी कुर्बानी कर सकते हैं। सारस पर पहले भी यूपी की राजनीति में मोर्चा खुल चुका है और फिर से सारस को लेकर सियासी जंग की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात कमांडो ने आत्महत्या कर ली है। मुख्यमंत्री आवास में कमांडो प्रमोद रावत ने खुदकुशी कर ली। पौड़ी के रहने वाले कमांडो ने छुट्टी नहीं मिलने पर आत्महत्या की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सिक्योरिटी में तैनात था कमांडो, जिसने खुदकुशी कर ली है और वजह ये बताई जा रही है कि छुट्टी नहीं मिली तो आत्महत्या कर ली। मुख्यमंत्री आवास में कमांडो प्रमोद रावत ने खुदकुशी कर ली। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात था कमांडो, जिसने आज आत्महत्या कर ली है और बताया जा रहा है कि पौड़ी का रहने वाला था। छुट्टी नहीं मिलने पर यह कदम उठाया, आत्महत्या कर ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सिक्योरिटी में तैनात था कमांडो प्रमोद रावत। तो देहरादून से यह बड़ी खबर। मुख्यमंत्री आवास में कमांडो प्रमोद रावत ने खुदकुशी कर ली। पौड़ी का रहने वाला ये व्यक्ति बताया जा रहा है और छुट्टी नहीं मिलने पर आत्महत्या की वजह सामने आ रही है, बात सामने आ रही है। हालांकि जांच फिलहाल की जा रही है। ये बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की देहरादून से। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात कमांडो प्रमोद रावत, जिसने आज आत्महत्या कर ली। हालांकि शुरुआती दौर में वजह यह बताई जा रही है कि छुट्टी नहीं मिली और इस वजह से यह बड़ा कदम इसकी तरफ से उठाया गया। पौड़ी का रहने वाला ये कमांडो बताया जा रहा है, जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सिक्योरिटी में तैनात था और आज इसने आत्महत्या कर ली है। ये बड़ी खबर मिल रही है देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सिक्योरिटी में तैनात कमांडो, जिसने आत्महत्या कर ली। पौड़ी का रहने वाला प्रमोद रावत, जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात था और वजह शुरुआती दौर में ये बताई जा रही है कि छुट्टी नहीं मिलने पर यह कदम उठाया। हालांकि अब आगे भी जांच चल रही है, जांच की जा रही है पूरे मामले की, लेकिन ये बड़ी खबर मिल रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सिक्योरिटी में तैनात ये कमांडो बताया जा रहा है, जिसने आज ये बड़ा कदम उठाया, आत्महत्या कर ली है। और चलिए रवि फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। रवि, पूरी जानकारी दीजिए इस कमांडो को लेकर जिसने आत्महत्या कर ली है और वजह ये बताई जा रही है कि छुट्टी नहीं मिली इसलिए इतना बड़ा कदम उठा दिया।
बिल्कुल आयुषी, देखिए जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ यही वो बैरक है सरकारी जो कि ठीक मेरे सामने है, जहाँ पर इस वक्त जो पुलिस के तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, LIU के लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अभी फ़िलहाल आगे जाने के लिए मना किया है मीडिया को, लेकिन जो जानकारी अभी तक मिल रही है जैसे कि छुट्टियों की एक बात सामने आ रही है, हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ये चीज़ें कुछ देर में स्पष्ट हो पाएंगी क्योंकि इस पर अभी ये कहना भी जल्दबाजी ज़रूर होगा। लेकिन जो बात सामने आई है कि जो कमांडो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात था और यहाँ पर अचानक से जो गोली मारकर जो आत्महत्या की है, तो यहाँ पर छुट्टियों के लिए लगातार आवेदन करने की बात सामने आई है। छुट्टियाँ नहीं मिली थी, एक वजह अभी तक फिलहाल बताई जा रही है। हालांकि उनके परिवार के भी कुछ लोग अभी अंदर गए हैं और वो अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। जब वो बाहर आएंगे हम उनसे बात करेंगे कि पूरा माजरा क्या है और किस तरीके से आखिर इतना बड़ा कदम कैसे उठाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो सामने आई है बात, इनका नाम प्रमोद रावत था और लगभग 2016 के बाद से यहीं CM सिक्योरिटी में ये तैनात थे। इस वक्त वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और ये सामने जो बैरक आप देख रहे हैं यहाँ पर ही ये जो सुरक्षा में तैनात जवान था यहाँ पर रहता था। इससे पहले अगर बात बताऊं तो यहाँ पर 2 इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं ऐसी। यहाँ पर पहले भी एक आत्महत्या हुई थी जो कि यहीं पर काम करते थे और यहाँ पर एक युवती ने आत्महत्या की थी और उससे पहले की अगर बात करें तो युवती के भाई ने भी यहीं पर आत्महत्या की थी। तो ये अपने आप में एक मिस्ट्री है कि इस तरीके की जो आत्महत्याएँ होती हैं उनके पीछे कई वजह भी सामने निकल कर आती हैं। हालांकि जो अधिकारी अभी अंदर मौजूद हैं वो इस पर क्या कुछ अपनी बात रखेंगे वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी इस तरीके से क्योंकि जो जानकारी मिली है कि कल रात उनकी नाइट ड्यूटी थी रावत की और वो अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। उसके बाद सुबह वो वापस आए, सुबह अपने रूम पर वो आराम कर रहे थे। लेकिन जब उनके कुछ साथी वहाँ गए, जब उनके कुछ वहाँ से कोई वो बात नहीं हो पा रही थी या वहाँ पर वो बाहर नहीं आए थे, तो इसको जब देखने वहाँ पर गए तब जो है ये बात सामने आई है। तो ये माना जा रहा है कि लगभग 12 बजे के बाद उन्होंने एक कदम उठाया होगा और उसके पीछे की क्या पूरी वजह हो सकती है, क्योंकि फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौजूद है, वो पूरे साक्ष्य यहाँ पर संकलन कर रही है, देख रही है कि क्या इसके पीछे की वजह है और किस तरीके से खुदकुशी की है। और जो सामने अभी तक बात आई है कि यहाँ पर जो बंदूक का इस्तेमाल करके ही उन्होंने खुद को गोली मारी है। तो मैं अधिकारियों के साथ अभी बातचीत करूंगा क्योंकि फिलहाल अभी कोई कहने के लिए इस पर तैयार नहीं है और उसके बाद हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर IG गढ़वाल यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल रवि, तो अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और जो वजह बताई जा रही है उसे देखते हुए लगता नहीं है कि इतनी छोटी वजह की वजह से आत्महत्या की जा सकती है। हालांकि फिलहाल जांच का विषय है, जांच की जा रही है, देखने वाली बात है क्या सामने निकल कर आता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।